हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2017 में रिपीट हो चुका है। और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारी क्लास 12th में फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अक्सर दो दो नंबर में ये आपके रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरीके के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपको फिजिक्स में करने आने चाहिए, क्योंकि फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी अच्छे खासे नंबर के पूछे जाते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने आते होंगे तो फिजिक्स में आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। अब जिन स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल करने में दिक्कत होती है तो उनको मैं यहाँ पर आसान तरीके से बताने वाला हूँ कि न्यूमेरिकल्स को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको इसके छोटे छोटे फॉर्मूले पता होने चाहिए फिजिक्स में। अब इस क्वेश्चन को समझाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से क्लास 12th के और भी फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रखा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोल रखा है किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान हमें यहाँ पर दे रखा है 10 एम्पियर और हमसे यहाँ पर धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको जो धारा का शिखर मान होता है और साथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है, इनमें क्या संबंध होता है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको संबंध पता होगा तो ये समझ लो कि इस क्वेश्चन को आप 2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं होगी और 2 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे पक्के हो जाएंगे। अब जिन स्टूडेंट्स को अगर संबंध पता है तो वो कमेंट कर कर बता देना, जिनको नहीं पता है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। संबंध होता है हमारे पास कि आई आर एम एस बराबर होगा आई नॉट अपॉन अंडर रूट टू। ये हो जाएगा हमारे पास धारा का वर्ग माध्य मूल मान और आई नोट हो जाएगा हमारे पास शिखर मान। तो सिंपल यहाँ पर हम आई नोट की वैल्यू को रख देंगे और यहाँ से हम वर्ग माध्य मूल मान की वैल्यू को निकाल लेंगे। बहुत इजी है, कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको करके समझा देता हूँ। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको नोट कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन में धारा का शिखर मान दे रखा है जो कि हो जाएगा हमारे पास आई नॉट, वो दे रखा है हमें 10 एम्पियर और साथ में हमें यहाँ पर धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है, जो कि हमारे पास हो जाएगा आई आर एम एस बराबर इसकी वैल्यू को हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मूला बता ही दिया है कि आई आर एम एस बराबर हो जाएगा आई नॉट अपॉन अंडर रूट टू के। अब हम यहाँ पर वैल्यू को रखकर इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आई नॉट की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी 10 एम्पियर बटे अंडर रूट टू। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास भिन्न है और भिन्न में कभी भी रूट वाली संख्या हमारी नीचे नहीं होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर परिमेयकरण कर देंगे अंडर रूट टू और अंडर रूट टू जो संख्या में यहाँ पर दे रखी होती है उसी से हम यहाँ पर परिमेयकरण कर देते हैं। तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास 10 अंडर रूट टू और अपॉन में अंडर रूट टू और अंडर रूट टू की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा एक एंड रूट में 2 गुणा 2 और एक 2 हमारा बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2। 2 से हम यहाँ पर 10 को काट देंगे 5 बार तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 अंडर रूट टू। अंडर रूट टू की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी 5 गुणा अंडर रूट टू की वैल्यू 1.414। आप कुछ नहीं करेंगे, 5 हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। पांचों को जाएगा 20, जीरो हासिल 2, 5 गम 5 और 2 7, 5 और 20 का 0 फिर से 2 हासिल, 5 गम 5 और यहाँ हो जाएगा 7। तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 7.070 एम्पियर, क्योंकि यहाँ पर हमसे धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालने के लिए बोल रखा है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी शॉर्ट कैलकुलेशन है। बस मेन यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो हमारे पास छोटे छोटे संबंध होते हैं वो भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप यहाँ से नोट कर लेना और साथ में यहाँ पर आपको सोल्यूशन भी समझ में आ गया होगा कि कितने आसान होते हैं हमारे न्यूमेरिकल और इन न्यूमेरिकल्स को करने से बोर्ड एग्जाम में हमारा टाइम भी बचता है। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से
क्लास 12th के फिजिक्स के और भी न्यूमेरिकल्स या फिर टॉपिक्स को डिटेल में समझना चाहते हो, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। क्योंकि इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे रिपीट होते रहते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आप इस प्लेलिस्ट को बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए भी जरूर तैयार कर लें और अपने दोस्तों के साथ में भी इस प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।